नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचेणमोयारो ऐसो पंचेणमोयारो सौवपाव पणाशिनो सर्वपाव पणासिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं पढमं हो मंगलम् अडमं ओय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हमारे जीवन में हमें हमेशा कुछ अच्छा पाने की आस रहती है। हर कोई चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, चाहते हैं कि नहीं, है ना? आश सबके मन में है और इसी आशा से जीते भी हैं। लेकिन केवल आस रखने से काम नहीं चलता। ये आशा जब प्रबल बनकर प्यास बन जाती है तब हमारा प्रयास जगता है, और जब प्रयास होता है तभी हमें आभास और एहसास होता है। आज की 4 बातें हैं। आस, प्यास। सुख की आस है लेकिन सुख की प्यास। तुम्हारे मन में धन की आस है तो धन की आस नहीं, धन की प्यास है, और धन की प्यास ही नहीं, धन के का पाने का प्रयास भी है। और हर पल तुम उसी का आभास करते हो, क्योंकि तुम्हारी धारणा बनी है मेरे पास जितना धन होगा उतना सुख होगा। इसलिए धन पाने की आस नहीं, प्यास जगी
और उस प्यास के परिणाम स्वरूप सतत प्रयास भी चलता है, चल रहा है। संत कहते हैं जैसी चाह तुम्हारे मन में धन की है, सच्चे अर्थों में वैसी चाह सुख की हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। कहते जरूर है कि हमें सुख चाहिए, लेकिन भ्रांति ऐसी बनी है कि लगता है सारा सुख धन वैभव की उपलब्धि में ही है। इसलिए तुम्हारी आस भी उसी की, प्यास भी उसी की, प्रयास भी उसी का और आभास भी उसी का है ना। इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है। अगर तुम्हें सच्चे अर्थों में सुख की चाह है तो सबसे पहले ये जानो कि असल में सुख है क्या। बोलो, आप सबसे पूछूं, आपकी दृष्टि में सुख का मतलब क्या है? क्या बोलोगे? बोलो। अच्छा छोड़ो, पलट दें हम। मैं कहूं कि ये आदमी बड़ा सुखी है, किसी व्यक्ति का परिचय करते समय अगर ये कहा जाए कि ये बड़ा सुखी आदमी है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? हाँ, बिल्कुल, धन वैभव, पद प्रतिष्ठा, बड़ी बिल्डिंग, रुआब रुतबा, हाँ, 5 उंगली घी में, सिर कढ़ाई में, यही है ना। बस हमारे जीवन की यही सबसे बड़ी भूल रही है। हर व्यक्ति उसी भ्रांत धारणा में जीता आ रहा है। हाँ, लोगों की दृष्टि में केवल वैभव, धन संपदा, यश प्रतिष्ठा या भौतिक उपलब्धियां ही उनके सुख का आधार दिखती है, और उसी को पाने के पीछे आदमी परेशान होता है। बताओ, 24 घंटे में तुम्हारा जो समय जाता है किसके लिए जाता है? इसी के लिए ना। हाँ, धनोपार्जन के लिए। किसी से पूछो भैया धनोपार्जन क्यों कर रहे? बोले इसलिए सुख से जिए। तो तू बता भाई, धनोपार्जन कह रहा है सुख से जीने के लिए, धनोपार्जन तो कर लिया, सुख आया कि नहीं आया ये तो देख। हाँ, सब ज्ञानी है, कह रहे संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं बदलने वाले हैं। महाराज आप तो कितने ही बोलो, हम तो आपका प्रवचन सुन लेंगे क्योंकि आपको बुला के लाए, रास्ता बदलने वाले नहीं। ये एक बड़ी भ्रांति है, इसको बोलते हैं मूल में भूल। जब तक ये अवधारणा बनी रहेगी, जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए हमें अपनी अवधारणा को ठीक करने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में अगर ये धारणा है कि ये धन वैभव में ही सुख है, तो थोड़ा पलट करके तो देखो, तुमने धन वैभव तो खूब कमाया, यदि धन वैभव में सुख है तो तुम्हारा जितना धन बढ़ा उतना सुख भी बढ़ना चाहिए। बढ़ा क्या? क्या बढ़ा? बोलो। महाराज जी, जितना जितना धन बढ़ा उतनी उतनी धन की प्यास और बढ़ी। बोलो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी 1980 में मेरे मन में एक दिन आया था कि जिस दिन हमारे पास 1 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी मैं आराम से रहूँगा। बोला महाराज जी, मैंने सोचा 1980 में कि जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी आराम से रहूँगा, आप लोगों की सेवा करूँगा। महाराज आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा रहा कि वो 1 करोड़ का टारगेट हमारा 82 में पूरा हो गया। महाराज जी 82 में पूरा हो गया। जब 1 करोड़ हो गया तो हमने कहा अब करेंगे क्या? उसने आप बीती बताई। बोले आप करेंगे क्या?
तो उसने कहा, मन में आया कि अब अपने पास तो सारी लाइन लिंक बन गई और बढ़ाओ। वो आदमी, अभी कुछ वर्षों के पहले की बात है, वो आदमी 100 करोड़ तक पहुंच गया। योग उसका अच्छा रहा। 1 करोड़ में मैं आराम से रहूंगा 1980 में जो सोचता था, वो आदमी आज 100 करोड़ का धनी हो गया। अब बोलता है, महाराज अब तो 1-8 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं दिखती। पहले मैं 1 करोड़ भी बहुत ज्यादा मांगता था, अब तो सीधे 100-200 करोड़ की बात आती है। अब महाराज आज ये अनुभव होता है, जैसे आप लोग कहते हैं, जितना पाना उतना रोना। मनुष्य जैसे जैसे पाता जाता है, उसकी प्यास भी वैसे वैसे बढ़ते जाती है, क्योंकि ये भ्रांत धारणा है कि इसी में सुख है। महाराज पैसे का थोड़ा सुख तो होता, आपको क्या पता, आपके पास पैसे हो तो आप जानो। महाराज जी आपको नहीं मालूम, जब हमारे पास पैसे नहीं थे कोई नहीं पूछता था, अब जब से मेरे पास पैसे आ गए मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होता। क्यों मनिया जी, है ना? जब तक मेरे पास पैसे नहीं थे मुझे कोई नहीं पूछता था, अब पैसे आ गए तो मुझसे पूछे बिना कुछ काम नहीं होता। इसलिए अब लगता है सारा सुख तो पैसे में ही है। भैया तुम अभी भी बोल रहे हो उसमें भूल है। तुम्हें लगता है पैसे में सुख है, पैसे में सुख नहीं है। लोग तुम्हें पूछ रहे हैं इसलिए सुख है ना? लोग तुम्हें पूछ रहे हैं इसलिए सुख है। तो तुम्हें सुख इसलिए लग रहा है कि लोग तुम्हें पूछे। मैं कहता हूँ पैसा पाओगे तो लोग थोड़ा पूछेंगे, और पैसा त्यागोगे तो लोग तुम्हें पूजेंगे। अब तय कर लो क्या करना है। बोलो किसका सुख बड़ा? जिसकी पूछ हो उसकी, जिसकी पूछ हो उसका सुख बड़ा, या जिसे पूजा जाए उसका सुख बड़ा? हाँ तो बोलो ना भाई, कौन कौन पूजा करवाने के लिए तैयार है? करने की तैयारी तो आपने कर रखी है, करवाने के लिए कौन कौन तैयारी? वैकेंसी हमारे पास है, चिंता मत करना। ये धारणा बदलनी चाहिए। थोड़ा सोचो, जिस सुख की तुम कल्पना करते हो, तुम्हारा तो फिर भी कोई प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंदी होगा, है ना? और तुम उस टारगेट को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करते हो। तुम्हारा संघर्ष मान लिया तुम करते रहो, पर तीर्थंकर परमात्मा का कोई प्रतिद्वंदी था क्या? इस भूतल पर उनसे बड़ा कोई था? नहीं था ना? तुम्हारी तरह किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं। 3 लोक का वैभव उनके चरणों में न्योछावर होता है। 3 लोक के अधिपति जिनके चरणों में नमन करते, हाँ? इंद्र जिनके पास किंकर जैसा आचरण करता, उन तीर्थंकर भगवंतों को इस सत्ता, साम्राज्य और संपदा में सुख क्यों नहीं लगा? सागर तक फैली हुई धरती को जिन्होंने एक पल में त्याग दिया, क्यों? कभी विचार किया? क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि इनमें सुख नहीं है, सुखाभास है। क्या है? सुख जैसा दिखता है, सुख है नहीं। ये मृग मरीच का है। तुम्हें लगता है कि पैसों से मुझे सुख मिलेगा,
पैसा मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पैसा बढ़ेगा उतनी प्यास बढ़ेगी, उतनी तृष्णा बढ़ेगी, और जितनी तृष्णा है उतनी आकुलता है, जितनी आकुलता है उतना दुख है। मृगमरीचिका में क्या होता है? बस थोड़ा और चलूं अभी पानी मिलेगा, थोड़ा और चलूं और पानी मिलेगा, बस थोड़ी आगे तो सरोवर है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, है ना? वो थोड़ा और करते करते अपनी जिंदगी पूरी कर देता है, पर उसे पानी नहीं मिलता। मिले भी कैसे? पानी हो तब तो मिले। ऐसा केवल मृग के साथ होता हो ऐसी बात नहीं है, सभी प्राणी के साथ यही है। थोड़ा और हो जाए फिर आराम से रहूंगा, थोड़ा और हो जाए तो आराम से मिलूंगा, थोड़ा और हो जाए तो आराम से मिलूंगा, थोड़ा और करते करते पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हो, है ना? बोलो। और मतलब गुरुदेव कहते थे एंड है ना? एंड इसको बदलो, इसकी जगह कहो END एंड द एंड। बोलो। एंड करते करते जिंदगी का द एंड हो जाएगा और तुम्हारी बैंड बज जाएगी। होगा? हाँ? मालूम है END एंड का मतलब क्या होता है? AND एंड का मतलब क्या होता है पता? हाँ? AND एंड, हाँ? और ना नहीं, एंड का मतलब आप लोग है ना एंड लगाते हैं और ATM लगाए रखते हैं आप लोग, है ना? खूब हर समय पैसा मिले, है ना? तो ATM का मतलब जानते क्या होता है? हाँ? ATM का मतलब क्या है? हाँ? एनी टाइम मनी, है ना? एनी टाइम मनी नहीं, एनी टाइम मौत। ATM बोलो मुंह बंद क्यों हो गया तुम लोगों का? ये ATM कार्ड सबके पास है, कभी भी नंबर आ सकता है, कब लग जाए पता नहीं, एक क्लिक में खेल खत्म। किसके लिए? अवधारणा बदलिए। धन वैभव में हमारे लिए सुख मिलता है, जब तक ऐसी धारणा रखोगे जीवन दुखी बना रहेगा। इसकी जगह संतुष्टि में ही जीवन का सुख है, ये अवधारणा बनाओगे तो जीवन सुखी होगा। मुझे संतोष मिले, मुझे तृप्ति मिले और मैं अपना जीवन संयम के साथ जी सकूं, ये भाव मन में हो। सच्चे सुख की आस मन में जगे और उसके लिए प्यास हो। तीर्थंकरों को उसकी ही आस थी, उसकी ही प्यास थी, इसलिए उसके प्रयास में उनने सबसे पहला काम क्या किया? जो जोड़ा था उसे छोड़ा, सब छोड़ा एक पल में। और जब छोड़कर अपनी अंतरात्मा में डूबे, तब उन्हें अपने जीवन के परम सुख का एहसास हुआ, आभास हुआ। लेकिन क्या करे, अभी अभ्यास पुराना, पुरानी रूटीन में ही चल रहे हैं। जन्म जन्मांतरों से यही होता आया है, बस थोड़ा और दौड़ते ही तो रहोगे, क्या होगा? जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी
जिंदगी में तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी। 1 रोटी 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये चक्र चल रहा है, चलता रहेगा। इसमें बदलाव हो, अवधारणा बदलिए। मुझे आध्यात्मिकता के रास्ते को अंगीकार करना है। मैं तुमसे ये नहीं बोलता कि तुम धंधा पानी छोड़ करके हमारी तरह बैठ जाओ, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि अपने अभिप्राय को जरूर बदल लो। ये मान के चलो ये उपादेय नहीं है, ये सब छूट जाने वाला है। परम उपादेय तो मेरे भीतर का तत्व है जिसे मुझे अपनाना है। वो दृष्टि अगर अंतर मन में जगेगी तभी हमारे जीवन का उत्थान होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये आस को प्यास में बदलें, और प्यास प्रगाढ़ होगी तो प्रयास भी होगा, और प्रयास होगा तो आभास भी होगा। भोपाल आने के बाद धीरे धीरे आप लोगों की आस और जगती जा रही है। आप लोग भी पहले सोचे थे महाराज तो टीटी नगर के पंचकलानक के लिए आ रहे, गुंजाइश तो कम है, फिर भी निवेदन तो करते थे कि कहीं लग जाए लाग। लेकिन जैसे जैसे देखा कि थोड़ा थोड़ा महाराज अपने प्रोग्राम को ढीला कर रहे हैं, तो आप लोगों की आस और जग गई है ना, बढ़ते गई बढ़ते गई। और आस ही नहीं प्यास भी जग गई, और प्यास नहीं प्रयास। ये पहला मौका है जब हम भोपाल के पुराने शहर में आए हैं तो चौक की जगह मंगलवार आए। पहला मौका चौक से तो यहाँ है, पर चौक की जगह मंगलवार आए, ये योग बना। मानूंगा इसमें तुम्हारे मनिया जी का जोर ज़्यादा लगा, न प्रयास बहुत किया। महाराज एक बार हमने पूरी व्यवस्था आज मंगलवारा में बदल गई, बहुत अंतर है। पहले जब आया था तो यहाँ कुछ और था, डालचंदी चक्की वाले उस समय देखते थे, है ना। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आँखों के सामने वो घड़ी दिख रही है जो 1995 के गजरत की थी। यहीं से तो उसकी शुरुआत हुई थी, है ना। यहीं से शुरुआत हुई थी। जो लोग 35 साल पुराने लोग हैं उन सबको वो स्मृतियाँ ताज़ी हो गई होगी। और यहीं बाजू में उसके बाद सभा संपन्न हुई थी। हाँ, रथ की तो बात बोल रहा हूँ, यहीं से तो गजरत चला था और बाजू में सभा हुई थी। वो ऐतिहासिक आयोजन आज भी जब मानस पटल पर उभरता है तो मन हर्षित हो उठता है। उस समय जितने लोग थे उन्होंने जी जान से बहुत सार्थक प्रयास किया। उसके बाद आज ये निकला, ये लोग बार बार बोल रहे थे, हमने कहा चलो भाई चौक का योग बनेगा तो देखूंगा। मैं जब ये आते थे एक ही बात कहता था, भैया भोपाल में रुका तो देखूंगा। पर भोपाल वालों का पुण्य तो जोर मार रहा है, जोर मार रहा है ना। लक्षण आप लोगों को प्रबल है, मानना पड़ेगा। हम कुछ सोचते और होता कुछ है। पुण्य बढ़ रहा है निश्चित। ऐसे ही आपका पुण्य प्रगाढ़ हो और जीवन में एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो, ये प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए सतत प्रयास करो, प्रगाढ़ प्यास के साथ। केवल उम्मीद से मत बैठो, पीछे पड़ जाओ। समझ गए क्या कह रहा हूं? पीछे पड़ जाओ, पर मेरे पीछे मत पड़ना, नहीं तो आफत लग जाए। पीछे लगो, अपने आप
रास्ता मिलता है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। लोक में तो आप बहुत प्रयास करते हो, परमार्थ के लिए प्रयास करो, तभी उसका परिणाम निकलेगा और आप उसका आभास कर पाओगे। वो प्रयास सतत होते रहना चाहिए। सोचा था चलो मंगलवार से उड़ जाओ, क्या फर्क पड़ना, चौक से यहाँ आते तो यहाँ से चौक, तो मोहल्ला ही है। मंगलवार और चौक में तो केवल मंदिर का अंतर है, रेंज तो एक ही है। और मैंने कल कहा था भैया संघ का समाधान चौक में कर लेंगे, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मुझे बताया गया और यहाँ देख लिया, इंतजाम भी इनने बहुत बड़ा कर रखा है। और देखो पुण्य का योग बताया गया महाराज जी। सुनो तो अभी रिजल्ट खुला नहीं, तालियां बजा रही, अभी मुंह बना लोगे कुछ और बोल दूंगा तो। पहले रिजल्ट तो खुले फिर ताली बजाना, अभी कुछ और निकल गया तो, है ना, तो हमें पत्ता तो खोलने दो। हाँ विश्वास है। बताया महाराज जी आज रमजान का पहला रविवार है, चौक में बड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, सुनिश्चित अच्छा होगा। तो आप लोग अपने जिन माध्यमों से इस कार्यक्रम को, चूंकि मैंने कल चौक का बोल दिया था, लेकिन आज रास्ते में ही बोला महाराज, और हमें पता है रमजान में क्या होता है, क्योंकि हम 3 रमजान भोपाल में निकाल चुके, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। लोहा मंडी लखेरापुरा का क्या हाल होगा, वहाँ तो निकलने की जगह नहीं है आज। तो इसलिए जो भी हो, इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शाम को पूरी चीज़ें बता दी जाएगी। अब आपका कैसा पुण्य है मुझे नहीं मालूम, पर इतना दिख तो रहा है कि भोपाल वालों का पुण्य कुछ उछाल सा रहा है, ज़्यादा उछाल मार रहा है। अच्छा है, अपने इस पुण्य को संभालते रहिए और बढ़ाते रहिए, ताकि हमेशा आपके जीवन में ये अनुकूल संयोग मिलते रहे। समय क्या तुम्हारा तो मंगल हो ही गया भैया और क्या सोच रहे हो। और ईद मना रहे हो तो सुनो, जब चांद दिख जाए तभी ईद मान लो। चांद सामने आ गया मना लो ईद। रोज रोज का चक्कर क्या, औरों की ईद जब मनी मने, मंगलवार वालों की तो आज मन गई, है ना, मन गई कि नहीं मनी, तो आनंद मनाओ, समय हो गया। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन के आंतरिक विकास के विषय में महाराज श्री का मार्गदर्शन ले रहे थे। ये बात सही है कि हमारा जीवन हमारे ही आश्रित है। हम स्वयं अपने जीवन के बिगाड़ सुधार के मालिक हैं। जब तक हम खुद अंदर से तैयार न हो और अपनी योग्यताओं को विकसित न करें, हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकता। धार्मिक समागम और गुरुजनों का प्रवचन केवल एक निमित्त है। इस निमित्त को पाकर जो अपने आप को रूपांतरित करता है, उसका जीवन चमत्कृत होता है। और जो केवल सुनकर के रह जाता है, वो चिकना घड़ा बन जाता है। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ। मेरी स्थिति चिकने घड़े जैसे तो नहीं है। यदि है तो फिर बाकी सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
संत कहते हैं अपने आप को बदलने की ठानो, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित हो जाओ, जिससे कि जीवन को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। विगत दिनों आप सबसे बात चल रही थी जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की। तीसरे पुरुषार्थ का क्रम है काम पुरुषार्थ। काम को मनुष्य की एक दुर्बलता के रूप में देखा जाता है और कामाश्रय को अशुभ और पापात्मक दृष्टि से देखा जाता है। पर संत कहते हैं काम भी हमारे जीवन का पुरुषार्थ बन सकता है। काम और काम पुरुषार्थ में मौलिक अंतर है। बिना किसी मर्यादा के काम का आश्रय लेना काम सेवन है और नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए कामाश्रय लेना काम पुरुषार्थ है। रावण को कोई अच्छे नजर से नहीं देखता, नहीं देखता। रावण का जीवन कलंकित हुआ। क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? हाँ, सीता का अपहरण किया। कहते वो सीता पे आसक्त होकर उसका अपहरण किया, इसलिए रावण कलंकित हुआ। लेकिन नहीं, रावण ने सीता का हरण किया पर वो कामांध नहीं बना, वो मानांध था। कामांध होता तो अपनी दरिंदगी दिखा देता। सीता के साथ उसने बलात्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो एक संकल्प में बंधा था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। जैन पुराणों की ये कथा है। हरण करने के उपरांत भी उसने उसे किसी तरह से छेड़ा नहीं। सीता की पवित्रता बनी रही। लेकिन रावण जब लगा कि सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, अब मेरे काम की नहीं, अशोक वाटिका में छोड़ तो दिया, लेकिन उसे मुक्त करने का है भाव नहीं जगाया, क्योंकि उसके मन में अभिमान था कि अगर मैं सीता को लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा विद्याधर बना फिरता था, जमीन पर चलने वाले 2 लड़कों से हार गया। ये जो अभिमान था ना, उसने उसका पतन करा दिया। उसने कहा मैं सीता को लौटाऊंगा, पर युद्ध के बाद। रावण के जीवन का जो दूसरा पक्ष है वो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि नल कुबर नाम का एक राजा था। उसकी रानी थी उपरंभा। नल कुबर बड़ा प्रतापी राजा था। उसने अपने किले को अभेद्य बना रखा था। चारों तरफ किलों में कुछ ऐसे संयंत्र स्थापित कर रखा था जो रडार सिस्टम का काम करता, कोई भी विमान आए उसे खींच लेता। वो अजेय था, उसका किला अपराजेय था। रावण उस पर विजय पाना चाहता था क्योंकि वो दिग्विजय में निकला, पर उसके किले में घुस पाना रावण के लिए असंभव सा था। बहुत हाई टेक्नोलॉजी थी उस समय की। इधर रावण नल कुबर की पत्नी उपरंभा रावण के
गुणों में आसक्त हो गई। उसे पता चला कि रावण अपने पूरी सेना के साथ किले के बाहर पड़ाव डाले हुए है, तो वो और अधिक उतावली हो गई। वो पूरी तरह कामांध हो गई। उसका खाना पीना सब कुछ छूट गया। और एक दिन उसने अपनी दासी से कहा कि मेरे प्राण रावण में अटके हैं, किसी भी तरीके से रावण से मेरा समागम करा दो, अन्यथा अब मेरा जीना मुश्किल है। उसकी दासी ने रावण तक ये प्रस्ताव पहुंचाने का आश्वासन दिया और वो रावण के शिविर में गुप्त मार्ग से गई। रावण के सामने ये प्रस्ताव रखा। जैसे ही रावण के कान में ये बात आई, उसने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी। क्या प्रस्ताव लाए? मैं इसको कैसे स्वीकार कर सकता? एक परिणीता स्त्री को मैं कैसे अपना सकता हूं? कहते विभीषण वही थे। क्या भैया, इस समय हमें कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उपरंभा को आने दीजिए ताकि अंदर प्रवेश का मार्ग जाना जा सके। रावण को एक पल नहीं लगी, उसने अपना पैतरा बदला, बोला ठीक है, अगर उसके प्राण मुझ में अटके तो ले आ। अब उपरंभा तो बावली हो रखी थी, वो सीधे रावण के पास आ गई और अपना मनोभाव प्रकट कर दी। रावण ने कहा ठीक, तुम्हारे मनोभावों को मैं पूरा करूंगा, पर ये कहाँ, जंगल के शिविर में कहाँ, टेंट के नीचे कहाँ? ये तो राजमहलों में ही अच्छा लगेगा। और राजमहलों में तब अच्छा लगेगा तुम्हें मैं निष्कंटक साथ तब दे पाऊंगा जब मैं नलकूबर पर विजय पाकर उसे बंदी बनाऊंगा और इस राज्य का अधिपति बनूंगा। और वह भी तब संभव होगा जब मैं अंदर जाकर प्रवेश करूं। तो तुम पूरे नलकूबर के सीक्रेट्स मुझे बताओ। जब व्यक्ति के मन में आवेग छा जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। वो तो बावली हो रखी थी, उसे रावण दिख रहा था, वो वासना में उन्मत्त थी और उसने सारा भेद रावण को दे दिया। फिर क्या था? रावण ने चढ़ाई की, नलकूबर को बंदी बनाया और फिर जब उपरंभा ने अपनी बात दोहराई तो रावण ने कहा, हे देवी, आपकी इच्छा की पूर्ति मैं अब कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे रास्ता बताया और जो रास्ता बताता है वो तो गुरु का स्थान पा लेता है। गुरु तो पूज्य होता है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। और फिर उसे समझाया कि नलकूबर भी मेरे से जैसा बड़ा प्रतापी, गुणवान और बलिष्ठ राजा है, आप उसमें ही संतुष्ट होकर के रहें, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। रावण जैसे आतताई व्यक्ति के अंदर भी ये गुण, धर्म नियंत्रित अर्थ और काम का आश्रय लेना चाहिए। आज यहीं पर विराम लूँगा। आज बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।